बोले बस अपनी। तो बोले भैया तूने ऐसे कितने विवाह किए? बोले आशीर्वाद तो दो। तो एक धीरे से सत्यभामा जी आ गई, कालिंदी जी आ गई, सत्या देवी जी आ गई, लक्ष्मणा जी आ गई, और सब ने एक एक करके वृंदा देवी ने प्रणाम किया। वृंदा देवी ने प्रणाम किया। बोले ऐसे भैया कितने विवाह किए? बोले बस आशीर्वाद दो। तो बोले अरे तू बताएगो का, ऐसी कितनी है? 8 तो अभी आ गई, और धीरे धीरे करके एक एक आना चालू हुई। बोले ये भी अपनी है। तो आशीर्वाद देते जाएं देते जाएं देते जाएं। बोले भैया कितने विवाह करे? 100 200? बोले तो फिर 1000 500? बोले तो कितने किए? क्या 10 12 हजार कर लिए? बोले नहीं। तो तू ही बता दे कितने किए, कितने ब्याह किए? इतनों को तो आशीर्वाद देते देते मैं थक गया हूं, अब तो मेरी जीभ चिपकन लागी भैया। बोले ज्यादा नहीं, 16,108। बोले अरे भैया इतने ब्याह किए? तो देख सर्व सबको तू ही सर्वेश्वर है। बोले ठाकुर जी, बोले इतनी कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले ठाकुर जी ने, देखो ठाकुर जी बताओ बताओ कि ये जितनी बैठी है ना, ये सब हमारी रानियां हैं। और श्री ठाकुर जी ने सबके ओर रानियों के सारा करते हुए सबको कहा। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर परिचय देते हैं रानियों का। सुदामा जी महाराज कहते भैया इतनी को आशीर्वाद देंगे तो 2-4 दिन तो आशीर्वाद में चले जाएंगे मिलन समारोह में। और भगवान ने कहा सब कोई तू है, तो ही को आशीर्वाद है। और प्रेम से आशीर्वाद दिया कि ठाकुर जी आप ही सबके दाता हो, आप ही सबके सुख करता दुख हरता हो, आप ही पालन पोषण करने वाले हो। और यावत भागीरथी गंगा यावत वेदो महेश्वरा यावत वेदा प्रवर्तन्ते तावत तम विजयी भव। और सुंदर आशीर्वाद दिया कि जब तक इस देश में ये गंगा मैया बह रही हैं, वेदों मंत्रों का प्रवाह हो रहा है, साधु संत ब्राह्मण इत्यादियों का दर्शन जब तक होता रहेगा, तावत तम विजयी भव। और सबको आशीर्वाद सुंदर सा प्रदान किया। और भगवान ने पूछा सुदामा से, हाल चाल पूछने के बाद पैर दबा रहे थे कि अरे भैया ये सब तो मेरा है, लेकिन भाभी ने कछु मेरे लिए भेजो कि ना भेजो? तो सुदामा जी महाराज छिपाते हैं, बार बार छिपाते हैं, परंतु हाथ कभी इधर करें कभी उधर करें। तो बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोले कोई भाभी ने मेरे लिए चीज भेजी क्या? ठाकुर जी पूछते हैं। बोले नहीं नहीं भेजी, लेकिन एक सुंदर सी पोटली, एक सुंदर सी पोटली जो छिपा रहे थे भगवान ने सुदामा जी के हाथ से छीन ली। और कहते हैं खोल कर देखी, उसमें 4 प्रकार के तंदुल थे। समझ गए कि मेरे सुदामा की दरिद्रता अलग झलक रही है। एक गुप्त बात बताऊं, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे, कोई दरिद्रता उनके पास नहीं थी। बचपन में जब संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए, ध्यान से सुनिए, बहुत गूढ़ कथा है जो आपको नहीं पता चलेगी। सुदामा जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए थे ना, तो उनके पास सब कुछ था, अच्छे थे, वेद पाठी कर्मकांड इत्यादि सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब सुबह लकड़ियां लेने संविदा बीनने के लिए जाते, तो सुबह सुबह बच्चों को बाल भोग में, बाल भोग बोले तो सुबह का नाश्ता, प्रेम से कहो श्री राधे, तो बाल भोग में मैया गुड़ और चने देती थी कि वन में जाओ भूख लगे तो खा ले। तो सब विद्यार्थियों की अलग अलग कोठरी बना के रखती, सबको दे देती। उस दिन देने वाली थी, सुदामा जी महाराज जी ने अपनी ले ली और कहा कि कृष्ण को भेज देना, गुरु माता ने। तो सुदामा जी महाराज बोले ठीक है माँ, और अपनी पोटली लेकर चले गए। एक पोटली रखी थी,
उसी बीच दुर्वासा ऋषि पधारे आश्रम में सांदीपनी मुनि जी के यहाँ पर, और उनने भिक्षा के लिए कुछ मांगा, उनको भूख लगी थी और सुबह सुबह कुछ बना तो था नहीं। गुरु माता ने कह दिया कि अभी आए हो वत्स, अब तो जो कुछ भी था तो सब बच्चों को दे दिया, अभी कुछ भी नहीं है। दुर्वासा जी तो क्रोधी हैं, तो उनको बड़ी वो हुई, दुख हुआ कि इतने बड़े स्थान पर कुछ भी खाने को नहीं है क्या। साधु को मना कर दिया, माता मना कर रही हैं यार, चलिए कोई बात नहीं, शायद नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो एक पोटली चना उनको दिखा गया। बोले मुझसे झूठ बोलती हैं और ये अपने विद्यार्थियों के लिए रखी हैं। द्वार पे खड़ा हुआ साधु, इनको समझ में नहीं आ रहा। कई माताओं की ऐसी आदत होती है, प्रेम से कहो श्री राधे, कि बचा बचा के रखती हैं इसके लिए उसके लिए, भला ही सामने वाला आके चीखे भी नहीं। अरे जो सामने उसको खिलाओ ना, पीछे जो कल आएगा उसको कल देखा जाएगा। तो उनने तुरंत अंजलि भर के श्राप दे दिया कि जो भी ये चने खाएगा दरिद्री हो जाएगा। आश्रम के बाहर निकल रहे तो श्राप दिया। दूर खड़े सुदामा जी ने सुन लिया और वो तो चले गए। अब क्या करूं, या वो पोटली के चने जो भी खाएगा। मन में आया कि करूं तो करूं क्या, वो पोटली तो मेरे कृष्ण के नाम की है, कहीं कृष्ण ना खा ले, क्या करूं क्या करूं। तो झूठ बोलने के लिए चले गए मैया के पास। बोले मैया कृष्ण तो दूर निकल गया है, आप उसके हिस्से की पोटली मुझे दे दो। और कहते हैं वो चने सुदामा जी महाराज ने ग्रहण कर लिए। इसलिए सुदामा जी अपनी मित्रता निभाने में ठाकुर जी ने देर नहीं करी, सब कुछ त्याग के गले मिल गए। ऐसी मित्रता, इसीलिए कहते ना कि हमारी मित्रता हो तो सुदामा जी की तरह हो। भाई युवान पीढ़ियों से कहें मित्रता करो तो सुदामा की तरह करो। जय वीरू वाली तो फिल्म तक ही सीमित है, वो यहीं रह जाती है, वो यहीं रह जाती है। लेकिन मित्र बनाओ तो कृष्ण और सुदामा की तरह बनाओ, कि अपने मित्र का कष्ट स्वयं ग्रहण करने के लिए तैयार थे। ऐसे थे श्री सुदामा जी। और जब सुदामा जी के वह तंदुल पाए भगवान ने, तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी करके दो एक मुट्ठी पाई तो यश वैभव दे दिया, दूसरी मुट्ठी में लोगों के सुख दे दिए, तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे। उसी समय रुक्मणी मैया ने ले ली और रुक्मणी मैया बोली कि प्रभु ये तीसरी मुट्ठी पाओगे तो तीसरी में अब मैं ही बची हूँ, मैं भी चली जाऊंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बोले आप ये मुझे दे दीजिए और मुझे जितना देना होगा मैं इनको दे दूंगी। तो सौभाग्यता का प्रतीक माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी मैया ने पान करी और पत्रम पुष्पम फलम तोया, जो कुछ भी है श्री ठाकुर जी का है। ऐसे मानने वाले बचपन के मित्र श्री सुदामा जी को दिया और सुदामा जी प्रेम और भाव से वापस अपने श्री कृष्ण से मिले और कहते हैं विदाई मांगने लगे। ओ सुदामा जी ऐसे भाग रहे हो, थोड़ी मिल तो लो, जल्दी में है। ठाकुर जी विदा करो, भगवान को गले लग के और प्रेम से सुदामा जी से गले मिलते हैं। श्री ठाकुर जी विदा करते हैं कि प्रभु आप कृपा करने वाले हो, कृपालु हो, दयालु हो, आप हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। सुदामा जी, ओ सुदामा जी, अटे बुला रहे, बड़े प्यारे सुदामा जी हैं, जा रहे हैं सीधे साधे से।
और सुदामा जी धीरे धीरे जाते हैं और मुड़ मुड़ के द्वारिकाधीश को बार बार पलट पलट के देखते हैं। और जाने दो भाई, सुदामा जी पलट पलट के देखते हैं कि शायद बुलाएगा, कुछ देगा, लेकिन सुदामा जी पलट पलट के देखते हैं और श्री ठाकुर जी कहते हैं हाँ भैया ठीक है जाओ, हाँ भैया ठीक है जाओ। और सुदामा जी का विदा किया। द्वारिकाधीश जी आप विराजे दोनों। और ऐसे श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। भगवान ने जो देना था वो तो तंदुल पाके दे दिया। सुदामा जी जब अपनी सुदामापुरी की नगरी में पहुंचे तो बंधुओं कहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे कपड़े में आए थे वैसे ही कपड़े में गए, क्योंकि अगर कुछ दे देते तो जो उनको डर था कि कुछ मांगने आया, लोग नाम धर देते कि देखो वहाँ गया था इसलिए इतना मांग लाया। लेकिन जैसे आए थे भगवान ने वैसे ही विदा किया। ऐसे श्री पावन चरित्र सुदामा जी का है। और भगवान द्वारिकाधीश अपनी बुद्धि को सुदामा की तरह जितेंद्रिय बना लो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, अपने मन को सुदामा बना लो, तो ठाकुर जी भी आपको देने में भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। आगे कालांतर की कथा आती है। भगवान ने बहुत कुछ सुदामा जी को देकर भेजा। इसके बाद यदुवंश को श्राप की कथा आती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सांबादी इत्यादि पुत्र थे, उन्होंने